Welcome to my YouTube channel. Please like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. My dear students, now this time I am going to explain one very important topic, that is the company accounts issue of shares. Now consider this point. It is related with your class 12th accountancy, as well as you have learned all these things, means the meaning of companies, in the business studies class 11th. If you consider the class 11th business study, then we have discussed the meaning of company there. अगर आप क्लास 11th की BST को केयर करो, चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो आप लोगों ने वहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और कंपनी अकाउंट्स मीन्स कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इनके बारे में पढ़ा था. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्लास with the definition of joint stock company. As you are seeing here, that a company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and common seal, as per Professor Hannay. This is the definition given by Professor Hannay, and if you go through this definition, then clearly we can see that we are getting some features of company such as perpetual succession, common seal created by law and artificial persons. इसके बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर इतनी चीज़ों को ज़रूर जान लो कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका निर्माण कह सकते हो, या जिसका जन्म कानून के द्वारा होता है, और जब अगर हम इसके वाइंड अप की बात करेंगे तो वो भी कानून से ही होगा. ओके, एंड नाउ कंसिडर द नेक्स्ट लाइन. ए कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ persons established through the process of law for the purpose of carrying on some business. And one important point, that a company usually raises its capital in the form of shares called share capital and debentures called debt capital. देखो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि अगर कुछ लोग मिल कर के एक वॉलंटरी एसोसिएशन बनाएं, लेकिन जो ये इस्टेब्लिशमेंट हो वो विद द प्रोसेस ऑफ लॉ, मीन्स जैसे अगर हम कहें कंपनी एक्ट 1956 अमेंडेड 2013, जितने भी प्रोसेस रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं, उन सभी रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू अगर कुछ लोग एक एसोसिएशन बना करके अपने आप को कंपनी के तौर पर इस्टेब्लिश करें, तो हम उसे कंपनी की कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं. अब देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट में, अगर आप देखो, कंपनी यूजुअली रेजेज इट्स अ कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. शेयर्स मीन्स सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है, शेयर एंड डिवेंचर्स. कंपनी जब भी फंड कलेक्ट करने की बात करेगी या फंड कलेक्ट करेगी, तो वो आफ्टर रिसीविंग शेयर्स और डिवेंचर्स. अब देखो, जो लोग कंपनी के शेयर को परचेज करते हैं दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स, और जो लोग कंपनी के डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं दे आर कंसिडर्ड एज अ डिवेंचर होल्डर्स. एंड डिवेंचर होल्डर्स ऑल्सो नोन एज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर्स नोन एज ओनर्स ऑफ द कंपनी. ओके, अब देखो यहाँ पर आप लोग इस पॉइंट को अपने बिजनेस स्टडीज़ से भी रिलेट कर सकते हो. अगर आप बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर देखो, बिजनेस स्टडीज़ पार्ट 2, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने हाउ टू मैनेज द फाइनेंस इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने इस पॉइंट को डिस्कस किया था. ए कंपनी बिफोर गोइंग टू फिक्स द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड ऑल्सो कंसिडर इट्स अ डेप्ट एंड इक्विटी. सो डेप्ट मीन्स डिवेंचर्स और डेप्ट कैपिटल, एंड इक्विटी मीन्स शेयर कैपिटल और शेयर्स. ओके, सो नाउ come to the next point or the next page, that is related with the
फीचर्स ऑफ ए कंपनी। जैसे देखो अभी हम लोगों ने जब डिफिनीशन की बात की थी तो उस डिफिनीशन में आप लोगों ने देखा था कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी perpetual succession and common seal. So on the basis of this definition also we can say that these are the features involved in the company. Separate legal entity. Separate legal entity की अगर हम बात करें तो देखो a company has a separate legal entity which is distinct and separate from its members. It can hold and deal with any type of property. It can enter into contracts and even open a bank account in its own name. देखो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करें तो जो भी कंपनी है और कंपनी के जो भी ओनर्स हैं या जो भी लोग रिलेटेड है कंपनी से उनका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। मीन्स कंपनी एंड द पर्सन रिलेटेड विद द कंपनी बोथ आर ट्रीटेड एज अ सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जैसे आप लोगों ने 11th अकाउंटेंसी में सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो कहने का मतलब ये है कि कंपनी अपने नाम से किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट कर सकती है, कंपनी अपने नाम से किसी भी तरीके का बिजनेस डील कर सकती है, कंपनी के खुद के नाम का अपना बैंक अकाउंट होगा और यहाँ पर किसी भी शेयर होल्डर्स की बात कर लो या किसी भी कंपनी से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर की बात कर लो, उनका कंपनी के ऊपर किसी तरीके का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ओके, नेक्स्ट नाउ सी लिमिटेड लायबिलिटी। अगर हम लिमिटेड लायबिलिटी की बात करें देन लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर। रिमेंबर वन पॉइंट, अगर हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराएं तो जब आप केयर करोगे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जब अब देखो वहाँ पे जब जॉइंट स्टॉक कंपनी की हम बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में भी आप यही पाते हो। अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर भी कर्ता की लायबिलिटी आप अनलिमिटेड पाते हो। लेकिन अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी में आओगे तो लिमिटेड लायबिलिटी। यू शुड understand the meaning of limited and unlimited. Unlimited means personal property of the partner or the member may also used for repaying the debt. और लिमिटेड लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी में ऐसी कहीं कोई बात नहीं होती। तो अगर हम कंपनी फॉर्म की बात करें देन द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स। अब ध्यान देना, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज दैट इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इन ए कंपनी इज ₹10 एंड शेयर होल्डर्स हैज़ ऑलरेडी पेड ₹8 पर शेयर, ही कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे नॉट मोर देन ₹2 पर शेयर। जैसे आप ऐसे समझो कि अगर आपने किसी कंपनी के 100 शेयर को परचेज किया और एक शेयर की वैल्यू अगर ₹10 हो तो आपको कितना पे करना होगा उस कंपनी को, 1000 अमाउंट। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी ₹8 के रेट से 100 शेयर्स पे अमाउंट पेड कर रखी हो, इट मीन्स आपने 800 अमाउंट पेड कर रखी है, तो अब आपकी जो लायबिलिटी होगी वो 10 - 8 = 2 एंड 2 × 100 शेयर्स = 200 रुपीज़ के लिए ही केवल अब आप उस कंपनी के लिए लायबल है। मीन्स अब आप केवल 200 रुपीज़ ही उस कंपनी को पे करेंगे। यही लिमिटेड लायबिलिटी की मीनिंग हुई। लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स। जो अनपेड वैल्यू है कि केवल उतना ही पे करने के लिए जो शेयर होल्डर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड नाउ सी द थर्ड पॉइंट, इट इज एज अ परपेचुअल सक्सेशन। वाइल वी आर टॉकिंग about the perpetual succession, it means the company being an artificial person created by law। ये हम लोगों ने डिफिनेशन में भी पढ़ा। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और जिसकी जो उत्पत्ति होती है या जिसका क्रिएशन होता है इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, कंटिन्यू टू एक्सिस्ट irrespective of the changes in its membership। A company
can be terminated only through law, the death or insolvency of any member of the company in no way affects the existence of the company. Remember, अगर हम परपेचुअल सक्सेशन की बात करें तो कंपनी के किसी भी मेंबर्स के इंसॉल्वेंट होने, किसी भी मेंबर्स के डेथ होने या किसी तरीके का उसके साथ एक्सीडेंट या इंसिडेंट होने का कंपनी के एक्सिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड for the company that members may come or members may go, but the company goes forever or but the company continues forever. यानी कि कंपनी में कोई आए या कंपनी से कोई जाए, इसका कंपनी के एक्सिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और कंपनी लॉन्ग लाइफ तक सर्वाइव करती रहती है. ओके, नाउ कंसिडर द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द कॉमन सील. अब अगर हम कॉमन सील की बात करें तो एक कंपनी मे और मे नॉट मेंटेन कॉमन सील. इफ़ इट हैज़ ए कॉमन सील इट इज़ एफिक्स्ड टू ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी. देखो, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, नो डाउट एज वी नो, एंड कैन नॉट साइन इट्स नेम बाय itself. Therefore, every company is required to have its own seal which acts as an official signatures of the company. जैसे अगर हम स्टैम्प की बात करें, रबर स्टैम्प की बात करें, और वैसे भी देखो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. अगर कोई बनावटी व्यक्ति है, कोई स्टैच्यू हो, कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो, तो वो अपने नाम का सिग्नेचर तो कर नहीं सकता. तो अब देखो, उसके लिए ज़रूरी ये है कि उसके नाम का कुछ ना कुछ एक तरीके से कह सकते हो कि स्टैम्प होना चाहिए, जो अगर कहीं पर लग जाए तो ये प्रूफ करे कि इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये ऑथेंटिक है. सेम उसी तरीके से जो कंपनी होती है उसके नाम का भी अपना एक कह सकते हो कि स्टैम्प होता है, जिसे हम लोग कॉमन सील कहते हैं. जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी एग्रीमेंट होगा, जो भी डील होगा कंपनी की तरफ से एक्सटर्नल पार्टीज के साथ, उस पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स के साथ साथ उस कॉमन सील का भी लगा होना ज़रूरी है. एनी डॉक्यूमेंट which does not carry the common seal of the company is not binding on the company. अब अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिस पर कंपनी की कॉमन सील ना लगी हो, स्टैम्प ना लगा हो, तो वो अथेंटिक नहीं माना जाएगा. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. देखो, ये बिल्कुल क्लियर कट आप समझ लो कि द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी are freely transferable. The permission of the company or the consent of any member of the company is not necessary for the transfer of shares. देखो, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हैं, उस शेयर्स को आप अगर शेयर होल्डर हो उस कंपनी के, तो आप उस शेयर को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी थर्ड पार्टी को गिफ्ट कर सकते हो. इस ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के लिए आपको कहीं किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ कंपनी. एंड नाउ मे sue or be sued. A company being a legal person can enter into contracts and can enforce the contractual rights against others. It can sue and be sued. देखो यहाँ पर SUE, sue means filing the case against the outsiders if required in its name if there is a breach of contract by the company. अगर कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, अगर उसे किसी कारण से तोड़ा जा रहा हो, या कंपनी के साथ कोई अगर इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा हो जो कंपनी के अफेयर्स के लिए हार्मफुल हो, ऐसी कंडीशन में कंपनी उस थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकती है. और ऐसी ही कंडीशन उस थर्ड पार्टी के थ्रू कंपनी के ऊपर भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट्स आपने देखा, दीज आर रिलेटेड विद द फीचर्स ऑफ द कंपनी. आई होप दैट आफ्टर दिस वीडियो you can understand the meaning of the company as well as the features of the company. So now
let's see it and listen and try to understand the concept given in this video. Okay, thank you so much for watching this.